हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको चित्रकला में षडंग के सिद्धांत बताऊंगी। चित्रकला के 6 अंक हैं या 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिसको टीका 11वीं शती में जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने किया था। इसका जिक्र कामसूत्र में मिलता है और इस सिद्धांत को एक श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रूप भेद प्रमाणान भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। यानी कि ये आपके 6 भेद या 6 प्रमाण हैं। रूप, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग। फर्स्ट रूप यानी कि फॉर्म, प्रपोर्शन, आपका भाव यानी कि एक्सप्रेशन, लावण्य, योजना यानी कि ग्रेसफुलनेस, कंपोजिशन, सादृश्य, सिमुलेशन, कलर कंपोजिशन, वर्णिका, भंग। रूप भेद यानी कि फॉर्म, रूप भेद को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म। रूप भेद अनेक होते हैं, जैसे कि गोल, अंडाकार, कठोर, मुलायम, खुरदरा, चिकना। लेकिन महाभारत में 16 प्रकार के रूप कहे गए हैं, जो बाहरी या भौतिक प्रकार के होते हैं, जिनमें रहस्यमय भेद होते हैं, जिसमें कुशलता पाना, चतुरता या आचार्य का काम होता है। रूप का एक कोई संक्षिप्त एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी महाभारत में इन्हें 16 प्रकार का बताया गया है। रूप कई तरह के होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के 4 प्रकार बताए गए हैं: सत्य, वैणिक, नागर, मिश्र। कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए। किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। सेकंड है आपका प्रमाण, प्रपोर्शन। इसमें है कि इसमें 5 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है, जैसे बालकः 5 ताल, जैसे गोपाल, कुमारः 8 ताल से वामन, यानी कि बालकों में गोपाल, कुमारों में वामन। उनके प्रमाण नाभ भी हैं, जो इस प्रकार हैं कि इनकी रचना जो बताई गई है, अनुपात क्या है? ये मतलब कि बालक है, तो बालक क्या है? 5 ताल में है गोपाल। मानव है 10 ताल, जैसे अर्जुन, पांडव, राम, कृष्ण। भयानक में 12 ताल हैं, जैसे भैरव, हयग्रीव। 12 राक्षस है, इसमें 16 ताल हैं, जैसे रावण, कुंभकर्ण। ये प्रयोग एक ही इकाई हेतु आते हैं। कलाकार को अपनी प्रमाण शक्ति से भी इसे बार बार नापने के लिए प्रयासरत किया जाता है। यह तो प्रमाण की साधारण सी बात हुई, परंतु इसके प्रयोग कलाकार पर निर्भर करते हैं। तीसरा है आपका भाव, एक्सप्रेशन। किसी भी चित्र या पेंटिंग की रचना का महत्वपूर्ण उद्देश्य भाव अभिव्यक्ति या रसानुभूति होती है। ये दोनों बातें मूलतः एक ही हैं। चित्र या मन में किसी भी प्रकार का विकार होना भाव कहलाता है। आत्मा भाव को माना गया है। इसके 2 आधार हैं। नंबर 1, चित्रकार के भाव, जिनको वह चित्र में देखता है। नंबर 2, दर्शक के हृदय में उत्पन्न होने वाले वे भाव, जो चित्र के अवलोकन से होते हैं। भावों को हम नेत्रों के माध्यम से तो चित्राकृति में दिखा सकते हैं, परंतु कुछ भावों का संबंध नेत्र और मुख से नहीं होता। इनके लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। भाव में व्याप्त युक्तियों या उपायों का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि हम हर चीज़ को नेत्र से नहीं देख सकते। तीसरा है लावण्य योजनम। लावण्य योजना चित्रकला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार चित्र में भाव के साथ साथ लावण्य भी होना चाहिए। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक दिशा देता है, उसी प्रकार लावण्य उसे उत्कृष्ट बनाता है। भाव आंतरिक सौंदर्य का बोधक है और लावण्य बाहरी सौंदर्य का प्रतीक है। कभी कभी भाव, रूप, प्रमाण के बाद भी कोई कमी रह जाती है, तो उसे लावण्य से पूरा किया जाता है। इसका प्रयोग ऐसा ही है जैसे कि आटे में नमक का प्रयोग। किस तरह है इसका प्रयोग? आटे में नमक की प्रयोग की तरह से। थर्ड है आपका सादृश्य। आकृति की अनुरूपता या हूबहू चित्रण करने को सादृश्य कहा जाता है। भारतीय चित्रकला में सादृश्य को प्रमुख वास्तु माना गया है, जिसे सादृश्य करणम प्रधानम परिकीर्तम चित्रसूत्र में लिखा गया है। अर्थात केवल साक्षात हूबहू नकल करना या प्रतिबिंब उतारना सादृश्य होता है। क्या? चित्रे सादृश्य करणम।
सादृश्य का यहाँ अर्थ उस प्रतिबिंब से है जिसमें चित्रित वास्तु या विषय से संबंधित चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर नदी का दृश्य बनाना है तो मछली, कछुआ, घास फूस, कमल तथा पेड़ व पक्षियों का भी चित्रण करना सादृश्य माना जाता है। नेत्र, कमल पत्र, कमल कली, मृग नेत्र, पक्षी, परवल की फांक या मछली की आँख के समान होते हैं। भारतीय कला में मानवीय अंगों का सादृश्य प्रकृति उपमानों में खोजा गया है, जो इस प्रकार है। जैसे कान गिद्ध के पंख के समान, नेत्र का मैंने अभी आपको बताया ही था, नाक तिल के फूल या तोते जैसी, नथुने सेम के बीज के समान, होठ कमल या सेम के फूल के समान, भौहें नीम की पत्तियां धनुष के समान, पुरुष की कमर सिंह जैसी, स्त्री की कमर डमरू जैसी, हाथ की उंगलियां सेम की फली या चंपा कली जैसी, जंगाहें आदि। वर्ण का भंग, कलर कंपोजिशन जिसे कहते हैं, वर्ण रंग को कहते हैं और वर्ण का भंग का मतलब रंगों के संयोजन से है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया गया है कि चित्र में कहाँ कहाँ कौन सा रंग ब्रश द्वारा भरा जाना है। रंग के प्रयोग में महारत हासिल किए बिना 5 अंगों का कोई भी मतलब नहीं होता, यानी कि ये 5 अंग रंग के साथ ही कंप्लीट होते हैं। वर्ण का भंग का ज्ञान होना इस चित्रण करते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ब्रश पर नियंत्रण रखना एक चित्रकार के लिए बहुत आवश्यक है। निष्कर्ष ये है कि कॉन्क्लूज़न कि इस प्रकार यहाँ भारतीय चित्रकला के 6 सिद्धांतों को संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। कला प्रेमियों को चाहिए कि वो इनको जानें व चित्र बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें, और ना ही कलाकार फिर भी भारतीय संस्कृति में कला को एक साधना के रूप में मानकर सिद्धांत एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बताऊँगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर लेते रहें। आपकी ड्राइंग की टीचर निधि सारस्वत, JSPG कॉलेज।